श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। सभी बोलेंगे, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो कल हमने प्रबोधनी एकादशी के विषय में सुना और भगवान के जागरण के विषय में। और देखिए, जैसे ही चतुर्मास के बाद, ये जो चतुर्मास कहे जाते हैं वर्षा ऋतु के कहे जाते हैं, और जैसे ही चतुर्मास खत्म हुआ तो शीत ऋतु प्रारंभ हो गई आज से। तो हम पहले अपराधों के विषय में श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने सेवा अपराधों को सुना था कि भगवान की सेवा में, मंदिर आदि में जाने में जो हमसे अपराध हो जाते हैं, जिसके कारण जो भगवान की भक्ति का फल है, वास्तविक फल है, वह बाधित हो जाता है। जो हम चाहते हैं ऐसा फल हम श्रवण करते हैं वैसा प्राप्त नहीं होता। तो वे अपराध ही हैं जो उन फलों को बाधित कर देते हैं। तो हमने सुना कि सारे अपराध हमसे जाने अनजाने में, नहीं चाहते हुए भी कितने अपराध हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा है कि मम नामानि लोकेस्मिन् श्रद्धया यस्तु कीर्तयेत तस्यापराध कोटिस्तु क्षमाम्येव न संशय। विष्णु यामल ग्रंथ में कहा गया। भगवान कह रहे हैं कि मेरे नामों को, इस लोक में जो भी मेरे नामों को श्रद्धा पूर्वक, बड़े आदर और पूर्ण विश्वास के साथ कीर्तन करता है, जप करता है, तो तस्यापराध कोटिस्तु क्षमाम्येव न संशय। तो मैं उसके करोड़ों अपराध, कोटिस्तु करोड़ों अपराध भी मेरे प्रति उसने पहले किए हैं ज्ञानता में, तो मैं उनको क्षमा कर देता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। इतने, यानी भगवान के नाम उच्चारण भक्ति के दूसरे सभी प्रकार के अंगों में सबसे श्रेष्ठ है भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना। इसलिए भक्ति का बीज ही है। यदि हम कहते हैं कि हम भगवान के चरणों में भक्ति करें, तो उसका पहला ही लक्षण है, पहला ही कार्य है कि हम भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन तो भगवान के नाम की, उस भगवान के नाम के प्रति भी यदि हम अपराध कर दें, अब बात आई कि सर्वापराध कृतपि मुच्यते हरि संश्रया। अन्य किसी के प्रति कोई भी अपराध या पाप उसने अज्ञानता में घटित हुए हैं,
यदि वह भगवान हरि का पूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण कर ले तो वह मुक्त हो जाता है। भगवान उन्हें उन सारे अपराधों से और पापों से मुक्त कर देते हैं कृष्ण। लेकिन हरेरप्यपराधम यह कुर्यात द्विपद पांसुलः, लेकिन यदि कोई भगवान के चरणों में ही अपराध करने लग जाए, जो द्विपद पांसुल यानी जो नीच अधम मनुष्य है, भगवान के जो भगवान सभी दूसरे अपराधों से क्षमा कर रहे हैं, फिर उन भगवान के प्रति भी अपराध कर दे अज्ञानता में या जानबूझकर, तो फिर वो कैसे मुक्त होगा? तो कह रहे हैं नामाश्रय कदाचित स्यात्तरत्येव सनामतः, यदि वह ग्लानि पूर्वक कि मैंने भगवान के चरणों में अपराध कर दिया है और भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, नाम भगवान के नाम का हरिनाम महामंत्र का जप करने लगता है, तो तरत्येव सनामतः, तो भगवान के नाम के प्रभाव से वह भगवान के प्रति भी अज्ञानता आदि में हुए अपराध को क्षमा कर देते हैं, या वे अपराध भगवान का नाम उच्चारण उन सारे अपराधों को दूर कर देता है। लेकिन नामनो ही सर्व सुहृदो, तो जो भगवान का नाम है सभी का सच्चा हितैषी है। और इसकी विशेषता है कि न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा नोच्छिष्टादौ निषेधोस्ति श्री हरे नाम निलुब्धक, भगवान के हरि के नाम में किसी दूसरे प्रकार के नियम आदि की कोई बाधा नहीं है। जैसे किसी भी चीज के लिए आपने भगवान की पूजा के लिए नियम सुना कि स्नान आदि करके और बिल्कुल पवित्रता के साथ करना है, ऐसा करने पर नहीं तो अपराध होता है, दोष होता है। लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने में कोई नियम नहीं है ऐसा, न देश का नियम है न कोई समय का नियम है। जैसे भगवान की सेवा पूजा में समय का नियम है कि हमें दिन में करनी है और रात्रि के समय आसुरी वेला में आसुर काल में नहीं करनी है। लेकिन भगवान का नाम उच्चारण किसी भी समय किसी भी स्थान पर, और चाहे पवित्र हो अपवित्र हो, कभी भी उच्चारण किया जा सकता है, उसमें दोष नहीं है, केवल कल्याण ही कल्याण। तो ये भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है। तो इसलिए सबसे बड़ा अगर किसी जीवों का जो बद्ध जीव है उनके अगर सबसे बड़ा हितैषी है तो भगवान का नाम ही सबसे बड़ा हितैषी है। और विशेषकर कलयुग में लोग दूसरे नियम साधन नहीं कर पाएंगे, ऐसी जीवन शैली का निर्माण कर लिया। कितना भी प्रयास करेंगे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, नहीं तो हम जो आजकल वेशभूषा पहन रहे हैं वेशभूषा ही अपवित्र है। वेद के हम सोचते हैं या हवन पूजा पाठ करें तो ये वेशभूषा ही उसके अनुकूल नहीं है, जो आजकल पैंट शर्ट ये सब पहनने लगे हैं। तो फिर हम कैसे उन चीजों को कर पाएंगे? तो इसलिए कहा गया हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, भगवान का नाम ही सब जीवों का सबसे बड़ा हितैषी है। और कलयुग में तो हरि नाम ही और केवल हरि नाम ही, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बृहन नारदीय पुराण से उद्धृत करके कहते हैं कि हरि नाम ही 3 बार कह करके हरि नाम ही केवल, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, हरि नाम के द्वारा ही केवल हम सदगति प्राप्त कर सकते हैं, कलयुग के दोषों से बच सकते हैं, यहाँ भी प्रसन्न रह सकते हैं और मरने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं केवल हरि नाम से ही। और कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा कलयुग में अन्य किसी भी दूसरे प्रकार से गति नहीं हो सकते। नास्तेव नास्तेव नास्तेव, नहीं है नहीं ही है नहीं ही है, केवल हरि नाम ही, भगवान के नाम का उच्चारण और कीर्तन ही कलयुग में एकमात्र सद्गति प्रदान करने वाला है। तो इसलिए भगवान का नाम सबका सबसे बड़ा सुहृद है। इसलिए भागवत में कहा गया कलिम सभा जयंत्यार्य गुणज्ञा भागिना, जो सार तत्व को समझने वाले, जो सत्ययुग और दूसरे युगों के जो श्रेष्ठ जन महात्मा हैं, वे भी कलयुग में जन्म लेने की इच्छा करते हैं और कलयुग की प्रशंसा करते हैं। क्यों? यत्र संकीर्तने नैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते, कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने से ही सारे स्वार्थ सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष कृष्ण प्रेम तक सब कुछ केवल भगवान का संकीर्तन करने से सारे स्वार्थ जो भी हम चाहते हैं या जो भी हमारे कल्याणकारी है
जो हमें आवश्यक है इस लोक में परलोक में, सब कुछ केवल भगवान के संकीर्तन से ही प्राप्त होता है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की अन्य युगों से बढ़कर विशेष रूप से वंदना करते हैं, क्योंकि कलयुग की विशेषता है संकीर्तन मात्र से ही व्यर्थ फल, जो तपस्या योग ध्यान समाधि से नहीं हो सकता, वह कलयुग में केवल कृष्ण संकीर्तन से प्राप्त होता। तो भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सच्चा हितैषी है, और इतनी विशेषता कि हम किसी भी समय किसी भी अवस्था में कोई भी व्यक्ति किसी जाति वर्ण मत मतांतर कैसा भी क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना जन्म लिया हो, चांडाल हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, भारतीय हो, विदेशी हो, कोई भी क्यों ना हो, जो भी जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण करेगा तो भगवान का नाम उच्चारण करते ही उसका कल्याण निश्चित है। उसे भगवान सारे दूसरे अपराध और पापों से क्षमा कर देंगे, मुक्त कर देंगे। तो ऐसा जो सबसे बड़ा सच्चा हितैषी भगवान का नाम है, और नामनो ही सर्व सुहृदो ह्यपराधात् पतत्यत, और यदि उसके प्रति भी अपराध करते तो फिर करा अधपतित हो जाता है, फिर तो उसका अधपतन हो जाता है। तो फिर वह भगवान का नाम जिसकी अद्भुत महिमा है, अद्भुत क्या, जो भगवान में शक्ति है। देखिए शास्त्र में बताया गया एक इतना कि भगवान का नाम सभी प्रकार के पाप दूर करने वाला, कह रहे हैं सभी प्रकार की व्याधि रोग व्याधि का विनाश करने वाला है, सर्व दुखों का विनाशन करने वाला है, कलयुग की बाधा को दूर करने वाला है, और नरक की बिल्कुल नारकीय जीव का भी उद्धार करने वाला है। और जो हमारे कर्म फल हैं जो भोगने ही पड़ते हैं, जो किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते, उस प्रारब्ध को भी हरिनाम खंडित कर देता है, नष्ट कर देता है। और कह रहे हैं सर्व अपराध क्षय नामे सर्वक्षण, और जितने भी अपराध अगर हमसे भगवान के प्रति हुए, जाने अनजाने में कुछ भगवान के प्रति हमने अपशब्द बोल दिए या कुछ मंदिर आदि में असद व्यवहार किया, तो वे भगवान का नाम जपने से कीर्तन करने से सब अपराध नष्ट हो जाते हैं। और जितने भी सत्कर्म हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे, केवल श्रद्धा पूर्वक हरिनाम का कीर्तन कर रहे हैं, तो सारे सत्कर्मों की पूर्ति हो जाती है। सारे वेदों से अधिक नाम रूपी सूर्य का प्रकाश है। कोई वेद पाठ कर रहा है तो उससे भी श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो हरिनाम का जप कर रहा है, क्योंकि वेदों के द्वारा हरिनाम ही प्रतिपादित होता है, उसमें भगवान की और भगवान के नाम की ही महिमा को कहा गया है। और सारे सत्कर्मों में सबसे श्रेष्ठ हरिनाम है, सर्वार्थ सारे प्रयोजन सिद्ध करने वाला है, सर्व शक्ति से युक्त है, और पूरे जगत को आनंद में डुबो देने वाला हरिनाम है। तो ये हरिनाम की अद्भुत अचिंत्य महिमा है, जैसी भगवान की है वैसी ही। नाम लैया जगत वंदे हय सर्वजन अगतिर गति नाम पतित पावन। जो नाम उच्चारण करता है वह पूरे जगत का पूजनीय हो जाता है, वह व्यक्ति जो भगवान के नाम का जप करता है। आपने सुना ही होगा, उल्टा नाम जपय जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कि भगवान का नाम उनसे उच्चारण नहीं हुआ, राम तो मुंह से मरा निकला, तो नारद जी ने कह दिया मरा ही उच्चारण करो, तो मरा मरा करते हुए राम राम हो जाएगा। तो वो राम राम जपते जपते वाल्मीकि जी इतने श्रेष्ठ ऋषि हो गए, जगत वंदनीय हो गए, भगवान का यश रामायण उनके द्वारा ही लिखी गई। तो ये उल्टा जपने पर भी इतना प्रभावकारी है भगवान का नाम। और अगतिर जिसकी कहीं गति नहीं है उसे भी सदगति देने वाला है, और पतित पावन पतित से गिरे व्यक्ति का ही उद्धार करने वाला, पावन करने वाला है। और सभी जगह सब समय सेवन गाया जा सकता है, मुख से उच्चारण किया जा सकता है, किसी भी अवस्था में क्यों नहीं हो, कैसे ही अपवित्र क्यों ना हो, कैसे ही स्थान पर क्यों ना हो, कैसा ही समय क्यों ना चल रहा हो, सब समय भगवान का नाम उच्चारण किया जा सकता है। उसमें कल्याण ही है, कोई दोष नहीं है, सभी को मुक्ति प्रदान करने वाला है, वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला नाम है, और हरि प्रीति दाता और भगवान का प्रेम प्रदान करने वाला कृष्ण नाम है। नाम स्वयं पुरुषार्थ भक्त्यंग प्रधान, श्रुति स्मृति शास्त्र याचे बहुत प्रमाण। और नाम और वस्तुओं को क्या प्रदान करेगा, बल नाम ही स्वयं ही पुरुषार्थ है। नाम ही जब हम ऐसे नाम उच्चारण करते हैं तो नामाभास है, वही नाम का जब चिन्मय स्वरूप जिह्वा पर उदित हो जाता है तो वही आनंदमय हो जाता है, दूसरे तो प्रयोजन ही सब फीके पड़ जाते हैं उसके सामने। इतना आनंद केवल भगवान के नाम उच्चारण में आने लगता है। इसलिए कहा गया कृष्ण नामे जे आनंद सिंधु आस्वादन,
ब्रह्मानंद तार आगे खातो द कसम। कृष्ण के नाम का उच्चारण करने में जिस आनंद समुद्र का उद्भव होता है, जो आस्वादन होता है आनंद के समुद्र का, उसके सामने तो जो ब्रह्मानंद है, समाधि में योगी ध्यानी लोग हजारों हजारों वर्षों की समाधि में जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, तो भगवान के नाम के ये कृष्ण नाम का उच्चारण का आनंद तो समुद्र तुल्य है, और वो आनंद गड्ढे के जल तुल्य हो जाता है। तो कृष्ण नाम का जो आनंद है वो स्वयं में ही पुरुषार्थ है, वही प्राप्य वस्तु है। दूसरे तो नाम के आभास मात्र से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए श्रुति में, स्मृति में, यानी वेदों में, पुराणों में, उपनिषद आदि, भागवत आदि ग्रंथों में, सब में असंख्य प्रमाण दिए गए हैं, इन्हीं सब नाम की महिमा को गाया गया। तो अब बात आती है कि भगवान और चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए साफ संक्षेप में कह दिया, जो चैतन्य शिक्षाष्टक हम सुबह पढ़ते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। कि भगवान आपने अपने अनेकों नाम दिए हैं, कृष्ण, राम, गोविंद, हरि, माधव, केशव, और अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, आप में जितनी शक्ति है, जितनी भगवान में शक्ति है, यानी भगवान सर्वशक्तिमान है, जितना भी शक्ति सामर्थ्य जो भी कुछ है वो सब कृष्ण का ही है, उनसे वही सारी शक्ति के संपूर्ण जगत के एकमात्र आश्रय हैं। तो जितना कृष्ण में शक्ति सामर्थ्य है उतना नाम में है। तो कह रहे निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, अपनी सारी शक्ति आपने अपने नामों में अर्पित कर दी है, दे दी है। यानी जो आप में शक्ति सामर्थ्य है, जो आपके नाम का उच्चारण करेगा, वह भगवान के नाम से वही शक्ति सामर्थ्य प्रकाशित होगा। तो जितनी आप में शक्ति है उतनी आपके नाम में है। और अर्पिता नियमित स्मरणे न काला, और आपने इतना सब कुछ करके भी उसके लिए कोई कठोर नियम नहीं बना दिया कि भाई इतनी दुर्लभ चीज है तो अगर तुम्हें इसे प्राप्त करना तो बड़े नियम पालन करने होंगे, बड़े शुद्धि अशुद्धि के, स्नान पवित्रता आदि के नियम होंगे। तो कह रहे कोई समय का नियम होगा, कोई स्थान का नियम होगा। तो कह रहे न नियमित स्मरणे न काल, और उस नाम का स्मरण करने में, उच्चारण करने में आपने कोई समय की पाबंदी, कोई स्थान की पाबंदी की यही इसी समय या यही व्यक्ति कर सकता है, बालक नहीं कर सकता, बड़ा व्यक्ति कर सकता है, ब्राह्मण कर सकता है और नहीं कर सकता, नहीं, कोई नियम नहीं। कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष बालक बूढ़ा कोई भी क्यों ना हो, सब उस नाम को कर सकते हैं किसी भी समय, दिन हो रात हो, सुबह दोपहर शाम, कहीं भी हो, कहीं भी हो, किसी भी अपवित्र से अपवित्र स्थान पर हो, पवित्र से पवित्र जगह हो, कहीं भी भगवान के नाम को उच्चारण कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है। स्मरणे न काला। तो जितनी भगवान में शक्ति है, जितने गुण भगवान के, वे सारे भगवान के नाम में है। तो जितने भी यज्ञ तप, और भी शास्त्र में जितने भी यज्ञ तप ध्यान योग तपस्या के जितने भी फल हैं, वे सब खींच के भगवान ने अपने नाम में स्थापित कर दिए हैं। जो भगवान के नाम का उच्चारण करेगा, हरे कृष्ण जपेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो वे सारे फल उसे स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे, वहीं आ जाएंगे। लेकिन आगे फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एतादृशी तव कृपा, भगवान आपकी तो इतनी कृपा है, बताओ कितनी छूट कर दी है। अब क्या बचा, कहीं भी बोल सकते हैं भगवान का नाम और सारे फल केवल भगवान के नाम में ही है, अन्यत्र कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, वही परिपूर्ण है। तो एतादृशी तव कृपा, आपकी तो इतनी कृपा है। भगवन ममापि दुर्दैव मीदृशम, लेकिन मेरा भी दुर्भाग्य ऐसा है, ममापि दुर्दैव मीदृशम इहा जनि नानुराग है। आपकी तो इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी ऐसा है कि इस आपके नाम उच्चारण में मेरा अनुराग नहीं है, इसके प्रति मेरी प्रीति नहीं है, मेरी तो दूसरी चीजों में ही मन लग रहा है, आपका नाम उच्चारण करने में, माला करने में नहीं लग रहा। दूसरा कितना भी ढोंग ढकोसला कर लेंगे, हम खूब कुछ भी कर लेंगे उल्टा सीधा, लेकिन माला नहीं करेंगे, हरि नाम नहीं जपेंगे। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो वह दुर्भाग्य क्या है, क्यों है वह दुर्भाग्य, जो नाम के प्रति हमारी प्रीति दूर हो जा रही है, नहीं हो रहा, दूसरी चीजों में लग जा रहा है, भगवान के नाम के प्रति नहीं लग रहा।
या हम भगवान नाम उच्चारण कर रहे हैं, हमें कुछ वैसा फल वैसा नहीं जान पड़ रहा, आप कह रहे हैं इतना फल सब कुछ भगवान के नाम में ही है। तो यही प्रश्न भक्तों ने भगवान चैतन्य महाप्रभु से किया कि हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं, एरूप महात्म्य नामेर सुनिनु श्रवणे सर्वत्र समान फल नाही हो यकिन। कि ये जो हमने आपने भगवान के नाम की ये बताई, कृष्ण में जितनी शक्ति उतनी ही नाम में है, जितने भी यज्ञ तप हवन जो भी कुछ है उसमें जो फल है वो सब भगवान के नाम उच्चारण में है। तो ये सब जगह समान रूप से क्यों नहीं फल दिखाई देता कि सारे पाप नाश करने वाला, सब रोग व्याधि क्लेश पीड़ा सब नष्ट करने वाला, वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला, कृष्ण प्रेम को देने वाला और स्वयं आनंद स्वरूप ही नाम है। तो ये सब जगह सब बहुत लोग जपते दिखाई देते हैं, सबको समान फल नहीं दिखते, क्यों? तो प्रभु बले श्रद्धा विश्वास सकले रमूल, विश्वास अभाव के हन्ना ही लभे फल। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले सारी चीज की जो जड़ है, मूल है, वह है श्रद्धा विश्वास। हम फलानी जगह दीप जलाने से और ये चढ़ाने से काम हो जाता है, इसे तो कोई भी गधा घोड़ा सुना दे रास्ते चलते तो सुनते विश्वास। इतना कैड़ा विश्वास कि छुटाए से नहीं छूटता, सब कुछ भूल जाएंगे पर वो नहीं भूलेंगे। लेकिन इतनी भगवान की, भगवान के नाम की इतनी महिमा सुन रहे हैं लेकिन उसमें विश्वास नहीं। तो श्रद्धा विश्वास सकलेर मूल, सबका मूल तो विश्वास ही है। तो विश्वास अभाव के है ना ही लभे फल। भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, कोई विश्वास नहीं है, सोच रहे हैं कि नहीं ये तो कर लिया और कुछ भी वहां ये भी कर लें वो भी कर लें, वो रह गया वो रह गया। तो भगवान के नाम पे कोई विश्वास ही नहीं है तो वो फल भी नहीं है। तो विश्वास के अभाव में वह फल उदित नहीं होता है। क्यों? कहले प्रभु बले अंतर्यामी नाम भगवान, विश्वास अनुसारे फल करे न प्रदान। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहने लगे जो नाम रूपी कृष्ण है ये अंतर्यामी है, हृदय की बात जानने वाले हैं। तो जब ये देखते हैं कोई विश्वास नहीं है, विश्वास अनुसार फल करे न प्रदान, ये विश्वास के अनुसार ही उसे फल प्रदान करते हैं। ये देखते हैं हृदय में जप रहा है, कोई विश्वास नहीं है, वैसे ही सोच रहा है कि तो वैसे ही है, बस चलो इसे भी कुछ थोड़ा मोड़ा लाभ हो जाए तो हो जाए, इसे भी कर लो और इससे क्या हो रहा है। तो जब विश्वास नहीं है तो फिर फल उदित नहीं होता। नामेर महिमा पूर्ण विश्वास न करे, नामेर फल ना ही पाए, नाम अपराधे मरे। वह नाम की महिमा सुन भी लेता है कि अरे इतनी महिमा है, सब कुछ भगवान के नाम में। अगर भगवान के नाम को श्रद्धा पूर्वक जप रहे हैं, अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ही दृढ़ होने की आवश्यकता है। तो इसे सुनकर वो इस पे विश्वास नहीं करता, उसे विश्वास नहीं होता। अच्छा मतलब इतना सब कुछ है और इतना परिश्रम, हम तो वहां गए थे, वहां उस जगह घूम के आए हैं, उस जगह प्रसाद चढ़ा का, उस जगह प्रसाद चढ़ा का, इतने पैसे लगा दिए, और ये कह रहे बस भगवान का नाम जपो, घर बैठ के ही जप लो तो भी उसमें उतना ही कल्याण है, तो उससे भी अधिक है, वो तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो ऐसे कैसे हो सका है? चलो इसे भी थोड़ा मोड़ा जप लो, जब इतना सुन रहे हैं। तो जब विश्वास नहीं होता तो फल उदित नहीं होता। नाम की महिमा पर पूर्ण विश्वास नहीं करते तो नाम का फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि अपराध हो जाता है और नाम बाधित हो जाता है। तो इसी बात यही अपराध हैं। पहले इसलिए मैंने आपको भगवान के नाम के विषय में, उसकी महिमा और भगवान के नाम का क्या महत्व है उसके विषय में आपको बताया कि इतना महत्व है, तो इतना महत्व हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होना चाहिए। हमारी नाम जपें, ऐसी क्या कार्य हो जाता है कि भगवान का नाम जपने पर भी वह सब फल, वह सब कुछ हमें लाभ नहीं होता। तो यहाँ शास्त्र में कहते हैं केते अपराधा विप्रेंद्र नामनो भगवत श्रुता, नामनो भगवतः कृता विनिघ्नन्ति नृणाम कृत्यम प्राकृतम ह्यानयन्ति च। देवर्षि नारद जी से प्रश्न करते हैं शौनक आदि ऋषि कि वे कौन से अपराध हैं। शौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं और नारद जी सनत कुमार जी से प्रश्न कर रहे हैं वे कौन से कार्य हैं, कौन से भगवान के नाम के प्रति अपराध हो गए हैं जो भगवान के नाम को, उसके नाम के फल को बाधित कर देते हैं और प्राकृत कर देते हैं।
जैसे दूसरे चुटर पुटर पूजा पाठ हैं उनके जैसा ही जान पड़ता है, तो वे कौन से अपराध हैं जो भगवान के नाम के प्रति हो जाते हैं, जिसके कारण जो नाम का फल है वह उदित नहीं होता, वह बाधित हो जाता है। तो वे क्या अपराध हैं? तो आज हमने सुना भगवान के नाम की क्या अद्भुत असमोर्ध महिमा है। नाम के रूप में कृष्ण ही हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में कह रहे कृष्ण भगवान का अवतार दूसरे युगों में है, तो कलयुग में तो 24 घंटे अवतार है, सब समय सब स्थान पर। कहा? नाम के रूप में। कृष्ण ही नाम के रूप में है। अभिन्नत्वान नाम नामिनो, शास्त्र में कहा गया है कि भगवान में, कृष्ण में और कृष्ण नाम में कोई भेद नहीं है, जो कृष्ण ही नाम के रूप में है। तो सदैव 24 घंटे हमारे पास भगवान उपस्थित हैं। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम हईते है सर्व जगत निस्तार। केवल नाम उच्चारण करने से संपूर्ण जगत का निस्तार हो जाता है। तो हम सर्वदा भगवान की संगति कर सकते हैं, सब समय अपनी जिह्वा पर हरि नाम उच्चारण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद जी के ऐसा पूछने पर सनत कुमार जी ने उन्हें 10 अपराध गिनाए हैं कि ये 10 कार्य हो जाते हैं जिसके कारण जो नाम का फल है, जो नाम का महत्व जो आप सुनते हैं वह दिखाई नहीं देता है। तो उन 10 अपराधों को अब हम कल सुनेंगे। श्री हरिनाम महामंत्र की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप सभी समय भगवान की संगति चाहते हैं तो सब समय अपनी जिह्वा पर भगवान के नाम को स्थापित कीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद।